बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। 2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी दोस्तों, तो इसलिए मोबाइल से बना रहा था वीडियोस, बट आई एम बैक वंस अगेन विद योर ब्लेसिंग्स। आप लोग की दुआएं रहती हैं तो कोई भी बीमारी ज़्यादा दिन तक जो है हमें गिरा नहीं सकती, आप लोग का जब तक साथ है। तो आज का दोस्तों फटाफट कर लेते हैं रिव्यू। क्या था व्यू आज का हमारा दोस्तों? आज का व्यू बड़ा क्लियर कट था कि बाजार नीचे गिरेगा लेकिन डाउनसाइड कैप्ड होगी, यही बोला था। कल के वीडियो में चेक कीजिएगा, शॉर्ट भी बना करके अपलोड करिए। साथ में बोला था कि बाजार थोड़ा सा फिर साइडवेज जा करके फिर ऊपर निकलेगा, कुछ इस तरह का व्यू था। बाजार ने लगभग यही सेटअप बनाया। अब क्या बनाया बाजार ने सेटअप? बाजार ने बस ये किया कि गिरा और बहुत जल्दी ही वो थोड़ा साइडवेज जा करके ऊपर की तरफ को निकल गया। तो हम लोगों का जो था थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड था, बट उन्होंने थोड़ा कट शॉर्ट किया, शायद जल्दी थी उनको बाइंग करने की, लेकिन लगभग चार्ट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही बना है। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और कौन से लेवल से बाउंस आया वो भी ध्यान रखिएगा। 25,700 का लेवल बोला था मैंने कि 25,700 से बाउंस आएगा तो बाइंग करनी है, चेक कीजिएगा। वो भी एग्जैक्टली वहीं से बाइंग आई है, वहीं से बाउंस आया, वहीं पे लो बना आज निफ्टी का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले एडवांस में हम लोग शेयर करते हैं। स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है वो आपको एडवांस में बताते हैं। उसके बेसिस पे अगले दिन के लिए प्रोबेबल चार्ट क्या बन सकता है। शायद आप लोगों के आशीर्वाद से वी आर द ओनली चैनल जो कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि कहीं उसके आसपास पहुंच जाएं कि क्या चार्ट अगले दिन का हो सकता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है दोस्तों, आप लोग के आशीर्वाद से ये चीज़ कोशिश करते हैं हम पॉसिबल करने की। तो जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। इस हमारी जो कोशिश है दोस्तों, जो हमारा गोल है वो गोल सिर्फ एक है कि रिटेलर्स, जिस तरीके से 4 तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, एक रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज, तो हम एक अलग 5वीं कैटेगरी और अपनी एक 5वीं सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है स्मार्ट रिटेलर्स की। यानी वो रिटेलर्स जो पूरी चीज को देख के भाल करके अगले दिन उस हिसाब से फिर ट्रेड लेता है स्मार्ट तरीके से। तो चलिए रिटेलर्स क्या करके गए दोस्तों? महाबियरिश, डीआईएस। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जो लोग अभी नए आए हैं, बाद में ध्यान नहीं रहता, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में फिर ध्यान नहीं रहेगा। चलिए आते, डीआईएस क्या करके गए? बियरिश। एफआईस क्या करके गए? बुलिश। और प्रोज गए हैं महाबुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग यानी नेट बाय सेल फॉर टुडे वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन वो दिखाई देगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। अभी दोस्तों जो हमने राइट साइड पे नंबर देखे थे वो देखे थे पार्टिसिपेंट वाइज, उसी को अब हमने सॉर्ट कर दिया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, और वहां पे साथ में 3 दिन का डेटा भी बता दिया। भाई आज की बाइंग सेलिंग क्या है, टोटल डेटा कितना जा रहा है अब अगले दिन के लिए, और पिछले दिन का डेटा क्या था, ताकि आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से? इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। जितने भी नंबर दिए हुए हैं नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। तो आते हैं आज के बाय सेल के डेटा पे। 1600 लॉट की बाइंग रिटेलर्स के द्वारा की गई है। 96,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 300 लॉट की डीआईएस की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर में। 35,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1300 लॉट की बाइंग एफआईएस के द्वारा की गई है। 1,47,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 3200 लॉट सेल करके गए प्रोज और 15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की सेलिंग आई है 2,01,000 लॉट्स की। 51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं। 2,900 लॉट, नो चेंज इन डीआईएस इंडेक्स कॉल लॉन्ग पोजीशन। 253 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की। 33,000 लॉट नेट सेल है। 2 लाख लॉट्स की बाइंग आई है प्रोज की। 20,000 लॉट नेट सेल है। चलते हैं अब इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं फटाफट। तो इंडेक्स पुट में क्या किया है, तो हमारे रिटेलर्स 1,43,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। 3,58,000 लॉट नेट पुट सेल है उनका। 500 लॉट सेल करके गए हैं डीआईएस। 24,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 49,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं एफआईएस। 2,65,000 लॉट पुट लॉन्ग है और 93,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोस। 69,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से क्या खबर आ रही है? रिटेल एफआईएस बाय करके गए 43,000 लॉट्स। कितने? 43,000। तो बहुत बढ़िया खबर, और बहुत दिन के बाद 14,01,000 लॉट्स, 14 लाख से ऊपर की पोजीशन ओवरऑल आ गई है एफआईएस की। तो बहुत ही बढ़िया। अब रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो काफी दिन बाद स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स नेगेटिव जाते हुए दिख रहे हैं। 8,000 लॉट्स बेचे उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में। 69,000 लॉट उन्होंने बेचे स्टॉक कॉल्स में और 48,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है, यानी स्टॉक डेरिवेटिव में रिटेलर गए हैं बियरिश।
चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, उससे पहले फटाफट चेक कर लेते हैं कि भैया 19 पॉइंट्स के गेन के साथ खड़े हुए हैं गिफ्ट निफ्टी, और आज का डीआईएस का और एफआईज का कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। लगभग 4000 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की और 2000 करोड़ की सेलिंग है एफआईज की, यानी माफ कीजिएगा 3800 करोड़ की बाइंग है एफआईज की, डीआईएस की, और एफआईज की है 2000 करोड़ की, यानी बैलेंस कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ के आसपास की सेलिंग बची, जो कि करके गए रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट में। अब आ जाते हैं दोस्तों हम निफ्टी का लेवल चेक करते हैं। क्लोजिंग आई है कहां पे? 25898, यानी 700 से जो बाउंस हुआ उसने 900 तक का टारगेट आराम से अचीव किया और क्लोजिंग उसके नीचे करी, हालांकि गया तो उसके भी काफी ऊपर था। ऑप्शन चेन चेक करते हैं, ऑप्शन चेन दोस्तों क्या कह रही है, इसको हमें दोस्तों थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है पेज में हल्की सी। यस, दिस अपीयर्स फाइन नाउ। नहीं, तो देखिए क्या चीज दिखाई दे रही है दोस्तों, कॉल्स के अंदर चेक कीजिए क्या दिख रहा है आपको। कॉल में आपको दिखेगा काफी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर आज अनवाइंडिंग हुई है, यानी क्या हो सकता है ये बेसिकली दोस्तों वो अनवाइंडिंग है जो कि सेल हो रखी थी और उसको कवर किया गया है। कैसे पता लगेगा किसने सेल किया हुआ था, किसने कवर किया और क्यों किया? और आगे भी, अभी आगे भी देखिए, आगे भी सेल की हुई पोजीशन कवर होती हुई दिख रही है, यानी शॉर्ट कवरिंग है। तो किसने करी है ये शॉर्ट कवरिंग? चेक कर लेते हैं। ये करी है हमारे प्यारे प्रोज ने, ये देखिए, यानी प्रोज को कुछ ऐसा लग रहा है कि भैया बाजार ऊपर जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपने शॉर्ट्स को ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,92,000 लॉट्स शॉर्ट कवर करें। ठीक है, यहां से आपको पिक्चर हो रही होगी क्लियर कि क्या गेम हो रहा है। आगे भी देखते हैं कहां तक है। देखिए आगे थोड़ी बहुत शिफ्टिंग हुई है राइटिंग में, यानी अगर अब हमें इसके बेसिस पे तेजी ट्रेड लेना है तो क्या ट्रेड लेंगे? 25,900 का लेवल पकड़ेंगे हम। इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा 900 के ऊपर, तो तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे। कैंडल का साइज हम पकड़ के चलते हैं मिनिमम 10 to 15 मिनट्स। आपकी रिस्क एपेटाइट पे है कि आप कितने रिस्की ट्रेडर हो। 10 मिनट थोड़ा रिस्की, आप बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्की हो तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या कैंडल साइज पकड़ना है। बट मैं एक आइडियल 10 to 15 मिनट, मोस्टली 15 मिनट सजेस्ट करता हूँ कि 15 मिनट्स की एक बुलिश कैंडल बने, इस लेवल के ऊपर बने, उसका हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड हम वहां पे लेंगे। और उस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है। ये हमारी स्ट्रेटेजी ए है। डेटा हमें बुलिश दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं ब्लाइंड होकर के हमें सिर्फ तेजी का ही ट्रेड लेना है। जस्ट इन केस XYZ रीजन स्मार्ट मनी अगर अपना गेम प्लान चेंज करती है तो हमारा क्या प्लान होगा वो भी अभी मैं शेयर करूंगा। इसमें पहला टारगेट दोस्तों दिख रहा है 26,000 का। पॉसिबिलिटी है कल के लिए काफी 60 to 70%, ये लेवल भी कल टूटना चाहिए। यहां पे भी मेरी क्वांटिटी डिसेंट होगी। 26,000 का टारगेट, अगेन 26,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, फिर से तेजी का ट्रेड लेंगे। यहां पे भी डिसेंट क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी में जाना प्रेफर करूंगा और टारगेट मेरा जो होगा 26,100 तक का रहेगा। तो ये मेरा टारगेट है दोस्तों कल के लिए। और क्योंकि यहां पे राइटिंग हो गई है शुरू, जहां पे राइटिंग शुरू हुई तो मैं भी वहां पे स्टॉप करता हूं और मैं अपना टारगेट यहां बना लेता हूं। हालांकि अगर इसके भी ऊपर ट्रेड मिलता है, अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, सेम पैटर्न फॉलो करके बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी के ट्रेड लेवल्स जैसे जैसे क्रॉस होते जाएं तो हम लेते जाएंगे। शॉर्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों? देखिए पुट सेल कौन करके गया? पुट सेल करके गया स्मार्ट मनी, यानी डाउनसाइड जो है कहीं ना कहीं कल एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, मैं क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, और हाई प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बनानी है तो इन द फर्स्ट आवर जो है वो कैप रहनी चाहिए। देखिए कौन बेच के गया पुट, चेक कीजिए। ये एफआईज हैं, ये इंडेक्स पुट का डेटा है। एफआईज शॉर्ट करके गए हैं, प्रोज शॉर्ट करके गए हैं, नेट सेल में गए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी सेल तो रिटेलर ने भी किया है, बट रिटेलर ने उससे कहीं ज्यादा बाइंग करी है। नेट सेल से हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि कौन कमांड कर रहा है पुट साइड पे
सेल कौन करके गया है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी बड़ा क्लियरली आपको सेल करके जाती हुई दिख रही है, यानी डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी अनलेस की कोई न्यूज फ्लो ना आ जाए। सो 25,900 के नीचे निकलते हैं। अभी हमारा गेम प्लान बी, कई लोग इस प्लान को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर दिक्कत होगी। आपने कहा था डेटा बुलिश है, पैसे आपके चले गए, वो उस कमेंट से कोई आपके पैसे फिर वापस नहीं आएंगे। अगर 25,900 के नीचे कम से कम 15 मिनट की एक रेड कैंडल बन गई बियरिश, स्टार्टिंग में ही मार्केट खुलने के बाद पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में एक अच्छी रेड कैंडल ही बन गई और नीचे की तरफ ही बाजार जाना शुरू हो गया, उसके लो ब्रेक पर बहुत लो क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना है। बहुत लो क्वांटिटी क्यों? क्योंकि अगर वो फेक आउट भी है, एक झटका नीचे का नकली दिया है, तो हमारी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन वो मूव भी हमें मिस नहीं करना है। और हमने, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ये मत करो एटलीस्ट वहां पे कि फिर तेजी का ट्रेड ना लो। अगर बियरिश कैंडल आपको दिख रही है तो फिर तेजी क्यों करनी है, इस चीज को पकड़ के चलना है। जो लोग 9:15 1 सेकंड पे ट्रेड लेते हैं दोस्तों, वो लोग बड़ा डिफिकल्ट है मार्केट में सर्वाइव करना। आई एम वेरी सॉरी टू से। हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना है, हमें 1 दिन 2 दिन पैसा नहीं कमाना, लॉन्ग टर्म के लिए कमाना है। तो ये सेटअप जो है आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा अगर आप इसको ठीक से फॉलो करोगे तो इसीलिए शॉर्ट का ट्रेड 25,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, नहीं जी मेरे को नहीं लेना, मैं तो बुलिश डेटा देख करके बुलिश का ही वेट करूंगा, तो जब नीचे से अगर दोबारा घूम के ऊपर आए तब ले लेना वहां पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे ट्रेड। और श्योरली जब ये कंफर्म करना हो कि भाई नहीं अब तो बाजार नीचे की तरफ है, तो वहां पे 25,800 के नीचे अगर बाजार नीचे बियरिश कैंडल बना देता है, तब जरूर वहां पे हमें बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है, यानी पुट बाय करनी है एट द मनी 25,800 की। और उसी जो कैंडल है उसका जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमारा सेटअप बन गया। और टारगेट उस केस में 25,700, यानी जो आज का लो है लगभग उसके आसपास का रहेगा। वहां पे भी राइटिंग अच्छी काफी डिसेंट दिखाई दे रही है। तो हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर है। और 30 दिसंबर की हम लोग यहाँ पे फटाफट ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, वो क्या कह रही है। माफ कीजिएगा, ये हमारा बैंक निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। 59,200 के ऊपर की क्लोजिंग है और यहाँ पे भी देखिए काफी सारी आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो 200 के ऊपर दोस्तों बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लेना है। ये 200 की लाइन है, इसके ऊपर तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे हम। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। और टारगेट हमारा जो है 500 तक का रहेगा। 500 के ऊपर वंस अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड लेंगे हम। टारगेट ओपन है, 60,000 तक का भी लेवल पॉसिबल हो सकता है अगर मोमेंटम अच्छा मिला तो। बट फर्स्ट टारगेट की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक एक कंपलसरी कंडीशन है, उसको भूलना नहीं है, वो बहुत जरूरी है। और अगर बाजार में इन्होंने गेम कल फिर से पलटने की कोशिश करी तो बाजार को लेके जाएंगे नीचे। तो 200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। सेफ ट्रेडर अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं इस ट्रेड को। और लेकिन एटलीस्ट उस समय ये नहीं करना कि बियरिश कैंडल लो ब्रेक बन रहा है तो वहां पे फिर तेजी का ट्रेड नहीं लेना। लेकिन ज्यादा हाई कन्विक्शन ट्रेड जो मुझे दिखाई दे रहा है वो होगा अगर बाजार गया 59,000 के नीचे, रीजन XYZ, तो वहां पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना। बियरिश कैंडल लो ब्रेक, कंडीशन क्लियर है, स्टॉप लॉस और टारगेट उसी तरीके से लेकर के चलना। चलते हैं हम। देखिए आज बिल्कुल लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है फिन निफ्टी में, ना तो वॉल्यूम है ना कुछ है, तो इसके बारे में ज्यादा क्या बात करें। बट 600 के लेवल के ऊपर इसके अंदर तेजी जरूर बनती है। मिड कैप निफ्टी ने भी फ्लैट क्लोजिंग दी है, इसमें 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड बनता है। यहाँ पे भी वॉल्यूम्स ना बराबर ही है। टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर इसको आप ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। हम लाइव मार्केट में यहाँ पे आपको अपडेट शेयर करने की जरूर कोशिश करते हैं। बीएसई का डेटा देखें तो बीएसई का डेटा दोस्तों एज यूजुअल ऑलवेज लेट है। जैसे पुराने टाइम पे पुलिस आती थी बिल्कुल मूवी खत्म होने के बाद, उसी तरीके से बीएसई का डेटा आता है हमारे वीडियो बनने के बाद। तो अब आते हैं, इसलिए अब वो 10 तारीख का डेटा है 10th का, जिसने रियलाइज नहीं किया दोस्तों बता दूं, जैसे 10 दिसंबर डेटा, तो कोई पॉइंट नहीं है अब इस एक दिन पुराने डेटा को देख के। और जब तक डेटा आएगा तब तक गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, कोई फायदा नहीं है। 27 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी अभी प्लस है।
आते हैं हम अभी कंक्लूड करें उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं जिसके अंदर अवेलेबल है बहुत कुछ। दोस्तों हमारा जो एक ही पैकेज है जिसका नाम है ऑल इन वन पैकेज, जिसके अंदर आपको इंट्राडे ऑप्शंस मिलती हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। उसके अलावा मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी देते हैं जब थोड़े वॉल्यूम बढ़ते हैं, अभी कोई फायदा नहीं है उसका। उसके अलावा आपको स्टॉक्स मिलते हैं और BTST STBT के ट्रेड्स मिलते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के ट्रेड्स मिलते हैं, HNI कॉल्स मिलती हैं, लाइव मार्केट चार्ट्स मिलते हैं आपको। इवन ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉन्ग्स में बिवेयर रहना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ भी शेयर की जाती है। और आपको लाइव मार्केट चार्ट्स के अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस भी दिया जाता है ताकि आप लर्न भी कर सको और साथ में आपको नॉलेज भी रहे कि डेटा किस तरह का इंट्राडे में डेवलप हो रहा है और अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है वो भी बिफोर 3:30 शेयर किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 के बीच में डेली बेसिस पे बिना नागा उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी BTST STBT पोजीशन भी एडजस्ट कर सको। तो ये सब आपको ऑल इन वन पैकेज में हमारे मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारी वेबसाइट का, तो उसको जरूर ज्वाइन करें, हमारे रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों और फ्री टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात बड़ी साफ है। क्या साफ बात है भाई? बात ऐसी है दोस्तों कि डेटा आज थोड़ी सी बाइंग दिखा रहा है लेकिन ओवरऑल तो नेगेटिव ही है ना इंडेक्स फ्यूचर का, तो ये डेटा तो इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव है। कॉल का डेटा देख लेते हैं। कॉल के डेटा में क्या हुआ है, रिटेलर्स की सेलिंग आई है, लॉन्ग्स क्लोज हुए हैं, ओवरऑल अच्छी खासी सेल है, नेट लॉन्ग काफी कम बचे हैं विच इज अ पॉजिटिव साइन। बट एक चीज बहुत अच्छी नहीं लग रही, वो क्या नहीं लग रही कि FIs की कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, ना प्रोज की कोई बहुत बड़ी बाइंग है एडेड लॉन्ग्स में। जरूर प्रोज ने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं लेकिन ये क्या सिग्निफाई करता है, ये दोनों अभी भी नेट सेल में, ये क्या सिग्निफाई करता है, कल ओपनिंग शायद बहुत बड़ी ना हो, अगर क्योंकि अगर गैप अप करना होता तो ये दोनों माल भर करके लेके जाते, तो कल फिर हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके माल ऐड करने की कोशिश, लॉन्ग साइड में पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश हो सकती है। इंडेक्स पुट का डेटा क्या कह रहा है? इंडेक्स पुट का डेटा बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि भैया पुट बहुत सारी है इनके पास, तो इनको एग्जिट कल नहीं देना। रिटेलर्स की सबसे बड़ी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है डेवलप होती हुई, तो इनको आसानी से एग्जिट नहीं दिया जाएगा, यानी बाजार थोड़ा सा ऊपर खोलेंगे। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है ना, इसी के आसपास की ओपनिंग हो सकती है। और रिटेलर अभी भी नेट सेल में है और ये दोनों पुट भी बेच करके गए अच्छी डिसेंट, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये पॉजिटिव है डेटा, बड़ा क्लियर डेटा, तो ये वाला भी पॉजिटिव है, बट मैं सुपर पॉजिटिव नहीं हो रहा हूँ कि बड़ी गैप अप मिले और सीधा सीधा भागने लग जाए बाजार। बट यस, थोड़ा सा बुलिश एंड देन अप मूव शुड फॉलो, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी पोजीशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल 14 लाख लॉट्स जो है मुझे काफी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, कल हमारे को वंस अगेन क्या सेटअप दिख सकता है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए मैं चार्ट बनाने की कोशिश कर सकता हूं। शुरू में खोल करके थोड़ा सा या तो साइडवेज और लेकर के फिर उसके बाद ऊपर, दिस इज अ चार्ट फॉर फर्स्ट हाफ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने, तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा, इनके साथ साथ एडजस्ट करना पड़ता है हमें भी। हो सकता है थ्रू आउट द डे आगे ले जाएं या फिर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज करके या हल्का फुल्का नीचे कर दे या ऊपर निकाल दे, तो कुछ भी वो आगे की प्लानिंग है। बट फर्स्ट ट्रेड हमें कुछ इस तरीके का और फर्स्ट हाफ कुछ इस तरीके का मिल सकता है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई लग रही है। तो दोस्तों ये व्यू है। बाकी लाइव मार्केट में जो है लेवल्स को जरूर ध्यान रखना, गलती से भी सीधा कूदते साथ ही एकदम ट्रेड नहीं लेना। जो मैं बात करता हूँ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की, बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक वगैरह, वो सब फॉलो करके करोगे तो आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाई देगा कि एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और एक ट्रेडिंग में एक मैच्योरिटी आपको दिखाई देने लगेगी अपने स्टाइल में। तो बाकी दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहला दिन है आज आपका, तो आज का दिन सबसे बढ़िया है सब्सक्राइब करने का। बाकी कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।